नमस्कार दोस्तों। आज कुछ बनाने की सोच रहा हूँ कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो बाज़ार से बिस्किट तो खाते ही रहते हैं और बाज़ार की बेकरीज़, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट लोग बाहर की चीज़ें कम प्रीफ़र करते हैं। तो घर पर ही अगर कुछ बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि मुझे खाना और बजाना 2 चीज़ बहुत पसंद है। तो खाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ मीठा खाने के सिलसिले को, कुछ हेल्दी खाना। खाना तो बहुत बनता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इस मामले में चूज़ी हूँ और मुझे थोड़ा-सा हेल्दी खाना ज़्यादा पसंद है। उसमें इवन न्यूट्राइएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपको आसानी से डाइजेस्ट हो सके एज़ पर सीज़न। हालाँकि अभी उतना जाड़ों का सीज़न नहीं आया है, गर्मियों का सीज़न है, थोड़ी-सी आपकी ह्यूमिडिटी भी है। तो आपको वो चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा-सा ऑयल फ्री खाना खाएँ। ज़्यादा ऑयल फ्री तो नहीं हो सकता इतना, एटलीस्ट कितना आप कोशिश कर लें इतना ऑयल फ्री तो नहीं हो सकता, आपको थोड़ा बहुत तो ऑयल डालना ही पड़ता है। तो कम से कम कैसे किया जाए। और खाना या कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं, 2 तरह से आप बनाते हैं। पहली चीज़, जब आप दिमाग में स्ट्राइक करते हैं कि मुझे ये खाना है, और फिर आप उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपके पास जो मटेरियल है, आपने जो भी देखा अपने आस-पास, जो बचा-खुचा या जो भी डिब्बे आपने टटोले कि हाँ यार, इससे क्या बनाया जा सकता है और क्या बनना चाहिए, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला वाला तरीका थोड़ा-सा इकोनॉमिकल नहीं है, दूसरा वाला इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो यूज़ हो जाती हैं और आपका जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। पहले वाले में आपका दायरा बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये आइटम लेके आना 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, और एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है लेके आ जाते हैं मार्केट से और फिर आप बनाते हैं। दूसरे वाले में आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित ही आपके पास सामान होता है। उन्हीं सामान में से कुछ बेहतर चीज़ आप बनाना चाहते हैं, जो अच्छी भी लगे, हेल्दी भी लगे। थोड़ा एक टफ जॉब होता है। तो मैंने भी सोचा, हालाँकि मैं काफ़ी बनाता रहा हूँ, मैंने कहा आपके साथ मैं भी शेयर करूँ कि मैं आज एक मीठी चीज़ बना रहा हूँ। एक जिसे आप कह सकते हैं केक है, घरेलू केक। उसमें मैं टॉपिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसमें व्हिप क्रीम चाहिए, उसके लिए काफ़ी आपको क्रीम व्रीम और उसको व्हिप करना पड़ेगा, वो टेम्परेचर लाना पड़ेगा, और वो चीज़ें मेरे पास अभी है नहीं इस समय कि मैं व्हिप क्रीम इकट्ठी करूँ, उसको व्हिप करूँ, दैन उसके ऊपर से गार्निश करूँ। जल्दी से क्या बन सकता है, इसलिए मैं एक आसान सी चीज़ जो मेरे पास इसमें अवेलेबल है, वो चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक केक बनाते हैं। केक 2 तरह से बनते हैं, आपको पता है। एक मैदा केक होता है रिफाइंड फ्लोर का, और एक सिंपली जो खाने वाला आटा होता है जिसके आप रोटी खाते हैं, उस वाले के आटे की ब्रेड आप बनाते हैं, केक बनाते हैं। ये थोड़ा हेल्दी होता है, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, ये आपको सबको पता है क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो मैं क्या क्या इसमें यूज़ करता हूँ वो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। क्या क्या मैं लेके आया हूँ कि हाँ, मेरे पास क्या क्या सामान था और क्या क्या चीज़ें मैं इसके द्वारा और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक पैनकेक चाहिए, सॉरी, केक बनाने के लिए आपको एक इसका एक पॉट चाहिए, हार्ट शेप। दूसरा, आपको कोई भी चीज़ को व्हिप करने के लिए हो, या फिर आपको थोड़ा सा उसको मूवमेंट्स करने के लिए हो, ये एक विपर है। इसके थ्रू मैं जो भी इसमें बैटर बनेगा उसको हिलाने के लिए, ये कहा जाए मोटी भाषा में। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये 250 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम आटा है, रोटी बनाने वाला आटा। ये मेजरिंग कप है और इससे मैं नाप रहा हूँ, तो 200 ग्राम्स। और इसको आपको छान लेना है।
फिर थोड़ी सी आप इसमें कुछ एसेंस यूज़ करते हैं। मेरे पास ये वनीला एसेंस है खुशबू लाने के लिए थोड़ा सा, कि हाँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि जो केक बन रहा है ये एगलेस है, इसमें एग नहीं है। तो अगर एग नहीं है तो जो बाइंडिंग एजेंट होगा उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो एग होता है वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है किसी भी केक को बनाने में। तो अगर आपका कोई एगलेस केक है तो उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि उसको कैसे बाइंड किया जाए। तो उस बाइंड करने के लिए या तो आप उसमें कॉर्न फ्लोर को मिक्स कर देते हैं, मिल्क एक बाइंडिंग एजेंट है वो भी आप यूज़ करते हैं, बटर, हालांकि उतना बाइंडिंग एजेंट नहीं है लेकिन बटर भी यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ में और ऐड करनी है, दैट इज़ द कर्ड, दही। उस दही को भी ऐड करेंगे आप। और कुछ इसमें सीक्रेट भी है। एक और चीज़ जो इसमें और ऐड करते हैं आप, दैट इज़ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीठी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा नमक अगर आप डालेंगे तो उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही फ्लरिश हो जाता है। मैं भी इसमें डालने की कोशिश करूँगा। और या दैट इज़ शुगर। ये शुगर मैं दानेदार शुगर यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको पीस के यूज़ करते हैं एटलीस्ट, लेकिन मैं पीस के यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो कुछ इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो अवन में बना सकते हैं, लेकिन मैं अवन में नहीं बनाऊंगा, मेरे पास अवन नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने अवन यूज़ नहीं किया है। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगा इसको। प्रेशर कुकर में टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये इसको प्री हीट करना है, 180 डिग्री करना है या 200 डिग्री करना है या 230 करना है, ये तो अंदाज़ी पे होता है। आप टच करके देखिए, आपका हाथ ही अपने आप में एक टेस्टर का काम करता है। और अगर वो लगता है आपको कि हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल जस्ट जोक से पार्ट, उसको टच नहीं करना है। हाँ, आपको थोड़ा सा लगे कि एटलीस्ट 10 मिनट पहले आप लो मीडियम पर आप अपने प्रेशर कुकर को हीट करने के लिए छोड़ दें। और 10 मिनट बाद जब आपका बैटर बनेगा तब आप उसमें उस बैटर को, जो केक पॉट है, उसको रखिए। ये सब बैटर बनने के बाद जब आप उसमें रखते हैं आपके प्रेशर कुकर में, तो एटलीस्ट मान के चलिए कि मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम तो नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा बिल्कुल लो से अबव होगा, मीडियम, मीडियम से थोड़ा सा लो, एटलीस्ट 40 डिग्री तक, सॉरी 40 मिनट्स तक आप उसको जो है बंद करके रखिएगा। और जो भी आपका प्रेशर कुकर है उसमें से आप रबड़ के निकाल लें उसमें से, और जो सीटी है उसकी वो भी निकाल लें, अदरवाइज उसके अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा। देन 40 मिनट के बाद आप उस केक को चेक करें किसी पिन के थ्रू, या फिर आपके पास चाकू होगा उसको डालिए। अगर उसमें से कोई चिप चिप नहीं लग रहा, बिल्कुल रफ फाइन आपका चाकू निकल के आ रहा है केक में इंसर्ट करने के बाद, और उसमें कोई चिपचिपाहट वाला नहीं लग रहा है, कैसे केक का बैटर चिपका हुआ नहीं आ रहा है, तो आपका केक बन गया है। ये कुछ प्रोसेस था। बैटर बनाते समय कुछ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है कि हाँ, जो भी बैटर बनाए वो बहुत ही सॉफ्ट हाथ से बनाए, वुगली वुगली, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत गुस्से में आप कर रहे हैं। किचन का काम एक ऐसा काम है, किचन इज़ बेसिकली अ साइंस, इज़ टोटली अ साइंस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि साइंस के स्टूडेंट ही अच्छे कुक होते हैं, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा लॉजिक लग जाता है उनका। लेकिन जो नॉन साइंस वाले रहते हैं वो भी बहुत अच्छे कुक होते हैं। इवन घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता, फादर, सिस्टर या फिर दादा दादी, सब बहुत अच्छे कुक रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए एक आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि हाँ, क्योंकि किचन एक साइंस मैंने आपको बोला। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा एक आर्ट है, तो आर्ट और साइंस जब मिल जाता है तो किचन के अंदर एक नए तरह का मैजिक बन जाता है।
चलिए बातें ना करते हुए कुछ स्टार्ट करते हैं और इसको बैटर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं फिर किचन की ओर। फाइनली हम किचन की तरफ आ गए। अब करना क्या है, ये 200 ग्राम आटा है, जिसको आप इसमें पोर कर दीजिए। ये चलनी है, इसी में रखिएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना। थोड़ा सा सॉल्ट, एंड 1 टीस्पून, 200 ग्राम में एटलीस्ट आपको 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए। सो इस मिक्सचर में हमने 200 ग्राम आटा और पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला और आटे को आप छान लीजिए, दोबारा छान लीजिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें नमक और बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो ये तीनों आसानी से मिक्स हो जाएंगे। इसको दोबारा छानने का मतलब एक और भी है, इसके अंदर एक प्रॉपर एरिएशन हो गया। ब्रेड, केक, फ्लफी तभी बनते हैं जब इसमें प्रॉपर एरिएशन। अगर उसमें एरिएशन नहीं होगा तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। और केक या ब्रेड हार्ड किसी को अच्छी बेकार लगती है। इसको प्रॉपर आप छान लीजिए। जितना भी आप आटा लेते हैं या मैदा लेते हैं, उसका 1/3 आप उसमें शुगर ऐड कीजिए। 1/3 प्रॉपर होती है, आप कम भी कर सकते हैं। और ज़्यादा आपके ऊपर टेस्ट के ऊपर, लेकिन जितनी ज़्यादा आप करेंगे थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा मीठा बना, उसके अंदर और जो चीज़ें आप डाल रखिए उसका टेस्ट कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाता है, तो गायब सा हो जाता है। 1/3 शुगर है, तो 1/3 शुगर मैंने पॉट ले रखा है बैटर बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऑलरेडी एडेड है। इसमें रात की मलाई भी रखी है थोड़ी सी, तो भी एक काम करिए। दैन मैं शुगर को इसमें ऐड कर देता हूँ, और मेरे पास ये बिस्कर है। तो बिस्कर से आपको इसे जितना ज़्यादा हो जाए, जैसे कहते हैं दही को जब मथते हैं, तो ये मथाई कर रहे हैं आप, तो जितनी देर तक आप, क्योंकि आपने जो शुगर है वो किसी भी नहीं है, तो आपको इतना करना है कि डिज़ोल्व हो जाए। तो इतना मथिए कि डिज़ोल्व हो जाए। ये हो गया, इसको देखो और ही मत। देन ये इसमें मैं कुछ इसकी बूंदें, ये जो एसेंस है उसकी बूंदें को डाल रहा हूँ। वनीला एसेंस, अगर कंसनट्रेट फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच, अगर कंसनट्रेट फॉर्म में नहीं है तो 2 चम्मच भी चल सकता है। ये हो गया, तो आप सही से बिल्कुल करा लीजिए बिल्कुल, ताकि ये प्रॉपर इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए जो शुगर है। जब तक ये डिजॉल्व होता है, हमें जो केक का पॉट है उसको थोड़ा सा ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो भी आप केक इसमें बनाएंगे वो चिपकने का डर रहता है। इसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बटर, देसी घी, रिफाइंड, वॉटेवर। मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी ज़्यादा डाला है। इसको मैं चारों तरफ स्प्रेड कर दे रहा हूँ इस ऑयल को। फिर उसके बाद इसमें कुछ मैं आटा डालूंगा,
आटा डालने के बाद ये मेरा थोड़ा सा केक का जो पॉट है वो तैयार है। अब इसमें कोई भी केक मैं बनाऊंगा वो चिपकेगा नहीं। थोड़ी सी डस्टिंग जिसे बोलते हैं, डस्टिंग एक्सेसिव आटा पे निकाल। यस। अब ये जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ पर है वो मैं बैटर बना के डालता जाऊँगा। आटा है इसको डाल थोड़ा थोड़ा कर, ताकि ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने डाल दिया और उसके अंदर लम्स पड़ गए। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। मैंने कुछ नारियल था, उस नारियल को ग्रेट करके रखा। नारियल डालने से थोड़ा सा एक नारियल का अलग ही फ्लेवर आता है, हालांकि थोड़ा कैलोरीज बढ़ जाएगा, चलेगा। तो कुछ नारियल मैंने ग्रेट कर रखा, डाल दिया। देसी घी थोड़ा सा, 1 चम्मच ही डालें, ज़्यादा नहीं। केक जितना अच्छा देसी घी से बनता है उतना इवन बटर से नहीं बनता। ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। और जब ये सारी चीज़ आपकी मिक्स हो जाए, हाँ एक चीज़ और इसमें डालो, दैट इज कर्ड, दही। दही से थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा इसमें बोलते हैं टेस्ट आएगा। तो थोड़ी सी दही से डालो। जब ये सारी चीज़ें इसमें पड़ गई तो आप इसको हल्के हाथ से, एक बार ध्यान रखिएगा कि आप इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपको मूव करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है। आइदर या तो आप क्लॉकवाइज कीजिए या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से करेंगे तो जो एरिएशन इसके अंदर हुआ है वो निकल जाएगा। केक बनाने के लिए एरिएशन बहुत ज़रूरी है, इसके हर पार्ट में, हर पार्टिकल्स में एयर होनी चाहिए, तभी उतना अच्छा केक आएगा। बहुत ही लाइटली, जेंटली, गुडली गुडली गरम गरम इंजॉय करते हुए केक बनाना। बाकी आटा जिसमें डालोगे केक का बैटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर बैटर सही नहीं बनेगा तो फिर केक सही नहीं बनेगा। आपको इसको क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज कट, क्लॉकवाइज कट, बीच में से कट, क्लॉकवाइज कट, क्लॉकवाइज कट, बहुत ही हल्के हल्के से क्लॉकवाइज कट, क्लॉकवाइज कट। और उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाला और बिल्कुल छूट ही नहीं रहा, पोरिंग कंसिस्टेंसी। और इतनी पोरिंग भी नहीं कि बस कि आप उससे जो बूंदी निकालो। तो वो एक तो ये बेसिकली एगलेस केक है, इसमें एग नहीं पड़ा हुआ। तो अगर इसको ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी इसमें तो इसको बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कंसिस्टेंसी का ज़्यादा ध्यान रखना। तो ऑलमोस्ट ये बैटर रेडी है। और बैटर
जब रेडी हो जाए तो इसको रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, तुरंत इसको पोर करते हैं। मैंने मेरा ओवन प्रेशर कुकर इसको ऑलरेडी 10-15 मिनट्स हो गए, लो फ्लेम पर रखा है तो प्री हीटेड हो गया है। इसके नीचे मैंने ये एक छलनी, एक प्लेट रखी है ताकि वो डायरेक्ट हॉट है केवल प्रेशर कुकर के बॉटम के कांटेक्ट में ना है, अदरवाइज वो जलने की चांसेस है। तो मैंने क्या किया, पूरा और इस प्लेट को इस पर डाल दिया। देन अब जो पॉट है, इस पॉट में जो बैटर बनाया है उस बैटर को मैं पोर कर, पोर करने के बाद सीधे कुकर अपने ओवन में रख देता हूँ। टैप करता रहा ताकि इसके अंदर बीच में कोई बबल्स ना आए। मेरा बैटर रेडी हो गया कुकर में जाने के लिए। बस इतना ही प्रोसेस है और मैं 40 मिनट्स के लिए आराम से दूसरा काम करूँगा। इसको रख देते हैं। केक बनाने के लिए बस शुरू में ही प्रॉब्लम होता है, उसका बैटर बनता है, उसको प्री हीटेड करने के लिए, उसके बाद अब मौज बसती है, कुछ भी करो बढ़िया से केक बनने वाला। केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है करीब करीब, और 5 मिनट और वेट किया जा सकता है। फिर मैं इसकी फ्लेम को बंद कर रहा हूँ ताकि उसके बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट करने के ताकि कूल हो जाए। 15 से 20 मिनट तक कूल रहेगा। कभी भी गर्म केक को आप निकालेंगे बाहर, फिर उसको आप पीसेस में कन्वर्ट मत कीजिएगा, उसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिएगा एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड एज पर द टेम्परेचर जैसा भी है। गर्मी के दिन में तो 30 मिनट्स और अगर जाड़ों के दिन में तो एटलीस्ट 15 मिनट्स होना चाहिए। उसके बाद आप फिर उसको कट इनटू द पीसेस एंड टेस्ट दिस। सो मैं फ्लेम बंद कर दे रहा हूँ और उसको मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपके सामने सर्विंग के लिए लाऊंगा। फाइनली केक रेडी हो गया। You can smell it. I can smell. Perfect smell आ रही है। And look at the crust, golden crust. इसको निकालने के लिए आप चारों तरफ नाइफ से ऐसे कट करिए और फिर आप इसको पलट दीजिए। एंड फाइनली केक रेडी हो गया खाने के लिए। ये इसका बैक साइड, लुक एट द बैक साइड, और ये इसका फ्रंट साइड। हंस रहा है। Front side of atta cake. This is the front side. Look at this. Look at the color. What a golden color. This is atta cake. Very healthy and very useful. Less healthy atta cake. Look at the crust, the upper side of crust, golden side. Wow. I'm just smelling it. बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसमें से। वाह, सुपर।
here are the pieces of cake. You can take it.